देखो फिर से समझ लो। इस प्रमेय का नाम क्या है? प्रमेय 1 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या फेल्स प्रमेय। अगला बार इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? विलोम। तो ये प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करता है? समान अनुपात में विभाजित करता है। रचना इतना तक तो लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें खुद से। अब यही पढ़ के तुमको क्या बनाना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर के बाद फिर हमें मानना पड़ेगा। चलो फिगर बोला है तो जरूर भी ये बोला कि ABC त्रिभुज होगा, PQRB त्रिभुज हो सकता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर कौन सी रेखा है? D है। ये कि बोल सकते हैं ना कि BC क्या? BC पैरेलल है किसका? BC क्या? जो BC है वो समांतर है किसका? ADB का। ये बोल सकते हैं ना। यही है मतलब कि फेल्स प्रमेय में बोलेगा कि ये समांतर है, आप अनुपात को सिद्ध कीजिए। और इसका विलोम कहेगा कि ये अनुपातिक है, आप समांतर सिद्ध कीजिए। अगला बार में ये सिद्ध करना पड़ेगा, हमें यही लाना रहेगा कि DE का समांतर BC हमें सिद्ध करें। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए लेकिन हमें एक रचना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? रचना यही की है कि जो दो को लंब डालना है और दो को मिलाना है। रचना में याद करना है क्या? कि दो को लंब डालना है और दो को के मिलाना है। यही बात मन में सेट रखो रचना में, तभी तुम लोग कर पाओगे। रचना में क्या रखना है? दो को लंब डालना है और दो को मिलाना है। तो लंब एक बार AB पे डालना है और एक बार AC पे डालना है। E बिंदु से और D बिंदु से नाम दे देना है EM। क्या नाम दे देना है? EM। तो EN लंब AB पर और DN लंब AC पर, यही बात को लिख देना है। देखो EN लंब AB तथा DM लंब AC पर लंब डाला। ओके। और E को B से तथा D को C से, E को B से तथा D को C से क्या किए? हम लोग मिलाए। मिलाने के बाद दो को त्रिभुज पकड़ना है। एक त्रिभुज पकड़ना है ये वाला और ये पर त्रिभुज पकड़ना है ये पहला स्टेप। इससे निकाल फर्स्ट मिल जाएगा। एक दोनों त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल लिखना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को क्या है? ज्ञात है, पता है। वही 1/2 आधार। तो आधार एक बार इसको पकड़ लेना है, यही त्रिभुज में आएंगे तो आधार किसको पकड़ लेना है? इसको पकड़ लेना है। अब बस लंब के लिए तो है ही। फिर यहाँ से कर लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद यही त्रिभुज पकड़े रहेंगे और इसको पकड़ लेंगे इधर वाला। ओके। तो आधार एक बार हमें इसको मान लेना है और एक बार आधार नीचे वाले के लिए इसको मान लेना है। लंब तो DM रहेगा दोनों के लिए। दोनों